आपने देखा होगा कि जो विवेक अग्निहोत्री ने, जिसकी भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी, कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनाई थी, तो उसमें एक डायलॉग था जो पल्लवी जोशी बोलती हैं कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। इस डायलॉग को जो है, इस सोशल मीडिया ने, जो राइट विंग इकोसिस्टम या बीजेपी इकोसिस्टम है, इसने इस लाइन को इतना चलाया, और विनिंग लाइन बना लिया अपना। ये सिंगल लाइन जो थी इनके लिए बहुत एक वेपन, एक ऐसा वेपन इनको मिल गया जहां पर इन्होंने इसको इतना यूज किया लोगों को और हिंदूज को ब्रेन वॉश करने में। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सरकार हमारी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो उनका है। हालांकि शर्म आनी चाहिए कि तब तक जब ये मूवी आई थी आपके 7-8 साल हो चुके थे और आपको हिंदूज ने फुल मेजोरिटी दे के वहां पे खड़ा किया था, और अगर आप सिस्टम चेंज नहीं कर पाए सरकार फुल मेजोरिटी होने के बाद भी, तो शर्म आपको आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, तो जो एक परसेप्शन इन्होंने ये स्टेटमेंट को लेकर बनाई ना, मैं तब भी कहती थी कि तुम इस स्टेटमेंट के ऊपर लोगों हिंदुओं को बेवकूफ तो बना लो, लेकिन एक दिन आएगा जब ये तुम्हारी स्टेटमेंट धराशायी होकर नीचे गिरेगी गड्ढे के अंदर, तुम उस दिन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और वो समय हमको अब होता हुआ दिखाई दे गया। ट्रंप ने एक दिन के अंदर इनकी स्टेटमेंट के चीथड़े उड़ा दिए। सरकार तीसरे हमारी उड़ा। और सिस्टम उनका जो है। ट्रंप ने इनको 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उसने एक दिन के अंदर पास करे, और संदीप जी ऐसे ऐसे ऑर्डर्स पास करे हैं, मतलब उसके लिए भी वो उतना ही बड़ा चैलेंज है। शायद मोदी से भी बड़ा चैलेंजिंग था उसके लिए ये सब कुछ करना, लेकिन उसने कर दिया। ऐसा ये होती है लीडरशिप, ये होता है सरकार, ये होता है सिस्टम के साथ लड़ना। उसने सिस्टम एक दिन के अंदर चेंज कर दिया, तो जिसको करना होता है वो ऐसे सिस्टम अगर की आप धज्जियां आप उड़ाता अनुमति है। देंगी, मुझे अनुमति जी देंगी तो 2-4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मैं लोगों को बता दूंगा, ताकि प्लीज लोगों को बताइए। पता चले कितने बड़े ऑर्डर्स हुए हैं। पहला ऑर्डर जी ये है कि दक्षिण बॉर्डर पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है ट्रंप ने, जो इमरजेंसी, मैक्सिको से बिल्कुल। लगती है, और वहां पर बॉर्डर पर पूरी सेना उतार दी है ट्रंप ने। इमिग्रेशन को क्राइसिस कहा है, और हजारों की संख्या में सेना उतार के बोला अब एक भी अवैध अप्रवासी नहीं घुस पाएंगे। दक्षिणी पूरा बॉर्डर सील कर दिया है। भारत, हम 14 मई को चुनाव रिजल्ट आया था 14 में, 16 मई को हम आएंगे तो बांग्लादेशियों को हटाएंगे, तैयार है कि नहीं? वो कहते कहते 12 साल हो गया, बांग्लादेशी आज सैफ अली खान के घर में घुसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी काफी ने एक ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बांग्लादेशी निकला है, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मोदी सरकार से पहले 200 रोहिंग्या थे जम्मू में, वो 40,000 रोहिंग्या हो चुके हैं। तो ट्रंप और मोदी में ये अंतर है, इन्होंने बढ़ाया, वो एक दिन में डिसीजन लिया। उसके बाद आपको कैपिटल हिल, जो जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में दंगे हुए, उसमें जो शामिल 1500 लोग थे जो ट्रंप के लिए रो रहे थे और जिनको सजा दी गई, ऐसे करीब 450 केस को डिसमिस किया, सजा खत्म किया और अपने लोगों को बचाया। बंगाल में हिंदू रो रहे थे, महिलाओं की रेप हो रहे थे, 7200 महिलाओं का यौन शोषण हुआ, ये आदमी कुछ नहीं बोला। और जो आदमी राज्यपाल बन के वहां रो रहा था, अपने पावर को समझते नहीं हुए रोता हुआ घूम रहा था, उसको उपराष्ट्रपति बनाया। 1 लाख बंगाली हिंदू असम में घुसे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये आदमी बोला नहीं। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आज काटे जा रहे हैं, आज ये नहीं बोला। जो गुजरात दंगे में जो हिंदू इनके लिए खड़े हुए, 300 हिंदुओं को गोली लगवा दिया गया। माया कोटनानी हो, जो बंजारा हो, यहां तक कि दिल्ली में जिन हिंदुओं ने अभी जो दंगे हुए, जो हिंदुओं ने बाद में रिटेलिएट किया, विरोध किया, उन सबको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। ट्रंप ने आते ही 1500 अपने उन समर्थकों को बचाया है, उनको अनाथ नहीं छोड़ा, जैसे ये तथाकथित सुल्तान जो है वो छोड़ते हैं। उसके बाद एक बड़ी बात इन्होंने किया है कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को विड्रॉ करा दिया है, और डब्ल्यूएचओ का पार्टनर बन के भारत सिर्फ नहीं घूमता, डब्ल्यूएचओ का जिसपे आप समझिए जो कब्जा किया बैठा है बिल गेट्स, जो अपने पूरे टीकाकरण अभियान से पूरी दुनिया में तहलका मचाता रहता है, उस बिल गेट्स के साथ ये इंटरव्यू करते हैं। बिल गेट्स मेरा यार, और बिल गेट्स इनको अवार्ड देता है। जिस मनमोहन सरकार ने बिल गेट्स के रिसर्च को बैन किया था, उस वक्त भी गुजरात में ये प्रोजेक्ट चलवा रहे थे। कई बच्ची, बडोदरा की आदि की बच्चियां, आदिवासी बच्ची मरी थी। बिल गेट्स आज हमारे 9 से
13 साल की बच्चियों को एचपीवी वायरस का टीका लगा के बंध्याकरण। अमेरिका की रिपोर्ट है, इसी बिल गेट्स के एचपीवी वायरस के टीका से 35% प्रजनन दर गिर गया। और आप जानती हैं कि मलेच्छ की बेटियां नहीं लगवाएगी, सब हिंदू बेटियों को लगाया जाएगा। तो ऐसे डब्ल्यूएचओ को अपने से अमेरिका को अलग किया। उसके बाद आपने अभी आपको आपका ही ट्वीट दिखाया जाएगा कि किस तरह से भारत में इनकी सरकार में, कैथोलिक सोनिया गांधी की सरकार में समलैंगिकता अपराध बना रहा, पर इनकी सरकार में समलैंगिकता को कानूनी अधिकार दिया गया। गे मैरिज तक को अब आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इनकी मातृ संस्था जो है आरएसएस, मोहन भागवत गे राइट की वकालत करते हैं। ये लिंग परिवर्तन के लिए जो है सर्जरी करवाते हैं। आयुष्मान भारत में लिंग परिवर्तन के लिए ये पैसा देते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने कहा सिर्फ पुरुष और स्त्री ये 2 ही लिंग होंगे, तीसरे लिंग जो है सरकार आदमी में नहीं आएंगे। ये एक बड़ा डिसीजन ट्रंप ने लिया। उसके बाद वीजा पर जो है एक बड़ा डिसीजन लिया उसने कि जिस तरह से स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा आदि, टूरिस्ट वीजा के नाम पर H1B जो इस पर भारतीयों पर असर पड़ेगा। लोग जाते हैं और वहां अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलती है, उसको भी उसने सस्पेंड किया है। हालांकि ये लंबा केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद चीन को जो उसने सम्मान दिया है, ये बड़ी बात है। फोन पे उसने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात की है, और जिस टिकटॉक पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 75 दिन के लिए बैन लगाया हुआ था, उस बैन को हटा दिया है, टिकटॉक को खुला दे दिया है एक तरह से। यानी उसने दिखाया है कि चीन उसके लिए महत्वपूर्ण है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी उसने नहीं बुलाया। तो ये कुछ ऑर्डर थे। और सबसे बड़ा है, फेडरल इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर किया है, नौकरशाही को डिसमेंटल किया। जो ये कह रहे थे सरकार तो हमारी है, सिस्टम उनका है, इसने आते ही नौकरशाही को डिसमेंटल करने के लिए एक नया जो है डोजे जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, और जिसमें उसने एलन मस्क के अंदर बनाया है, और जो $2 ट्रिलियन फंड को कट करने का उसने रखा है। तो ट्रंप को यह मालूम था कि पुरानी ब्यूरोक्रेसी 2000 इससे पहले के कार्यकाल में उसको कितना टॉर्चर कर चुकी है। उसने पूरे नौकरशाही को ही डिसमेंटल कर दिया है। तो इतने बड़े बड़े फैसले उसने लिए हैं। हाँ रितु जी। जी, तो हम एक एक करके जो आपने अभी बताया, मैं थोड़ा सा इनको और इलैबोरेट करके देती हूँ आपको, क्योंकि हाँ देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई हम जैसे बहुत से मास्टर स्ट्रोक वादी कह रहे हैं कि अरे हमारी व्यवस्था और उनकी व्यवस्था में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं होता। एक लीडर के लिए चैलेंजेस एक जैसे होते हैं। वो जब एक नई पॉलिटिकल, क्योंकि जहां ट्रम्प जो भी है वो सेम उसी सिचुएशन में जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया, और उसके लिए जो चुनौतियां थी वो एग्जैक्टली सेम है जो भारत के लिए थी। उसके लिए भी सामने जो सबसे बड़ा एनिमी जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, डीप स्टेट मतलब ये ऐसा ग्रुप है लोगों का, ऐसे बड़े बड़े बिलियनर्स का, जो जैसे वेफ है, डिवोर्स है, डब्ल्यूएचओ है, यूएन है, ये इन सबको इस तरह से एक पॉलिसी रेगुलेशंस होती है कि सब चीजें उनके मतलब से, जो उनके एजेंडाज है, जो उनके न्यू वर्ल्ड एजेंडाज है, उनको पूरा करें। तो इन्होंने जो है बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट सबको कॉम्प्रोमाइज कर रखा है अपने पैसे की ताकत से। तो ट्रंप के लिए भी वो सेम चैलेंजेस थे जो हमारे प्रधानमंत्री के पास है जब उन्होंने टेक ओवर किया। लेकिन ट्रंप ने दिखाया कि जब आपको ऐसे राक्षसों से लड़ना होता है तो आपको क्या करना होता है। उसने कल जितने भी डीप स्टेट के एजेंडा थे उनको उसने कल एक झटके में सफाया कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर करके।